यीशु मसीह ने भी यही कहा था कि प्रभु अगर ये कटोरा हटे तो हटा ले। बाकियों को बरी किया है, अकेला सिर्फ पास्टर बजिंदर को दोषी करार दिया है रेप केस में। मतलब मैंने बोला यहाँ नारे लगा देना, वो कह रहे नहीं यहाँ हालेलुया के नारे चलेंगे, हमसे लड़ाई करने की कोशिश करेगी। चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ किसी से भी पंगा ले लियो, पर वाल्मीकि कौम से पंगा। वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति, बोले सोने हो श्री काले, बोले सोने हो श्री काले। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हो कि ये पहली बार नहीं है कि जब किसी परमेश्वर के दास को जेल के अंदर बंद कर दिया गया हो। अक्सर ही हमें ये सुनने को मिलता रहता है कि किसी गांव या शहर की लोकल चर्च के पास्टर्स को झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल दिया जाता है मसीही विरोधियों के द्वारा। कुछ लोगों ने पुलिस थाने के अंदर ही पादरी की पिटाई कर दी और पता नहीं कितने ही परमेश्वर के दास बेगुनाह होते हुए भी जेल के अंदर सजा काट रहे हैं। और मैं मसीह विरोधियों को ये बताना चाहता हूँ कि आप जितनी भी योजनाएं कर लो परमेश्वर के दासों पर अलग अलग प्रकार के झूठे आरोप लगाकर उनको जेल के अंदर बंद करके ये भूल जाएं कि इससे परमेश्वर का काम रुक जाएगा। हमारा परमेश्वर जीवित है और इतिहास गवाह है कि जेल के अंदर भी परमेश्वर का काम होता रहा है। और पवित्र बाइबल में भी हम देखते हैं कि कितने ही परमेश्वर के दासों को बेगुनाह होते हुए भी जेल में डाल दिया गया। और उस वक्त भी काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो उन पर आरोप लगाते होंगे और उनको दोषी मानते होंगे, लेकिन कलीसिया फिर भी परमेश्वर पर विश्वास के साथ प्रार्थना करती रही और परमेश्वर ने बंदी गृह को हिलाकर अपने दासों को रिहा किया। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि 1 अप्रैल को मोहाली कोर्ट के द्वारा प्रोफेट बजिंदर सिंह को सजा सुनाई जाने वाली है। लेकिन जब पिछली बार प्रोफेट बजिंदर सिंह को जेल में भेजा गया था तो वहां पर उनके साथ क्या हुआ था और कैसे परमेश्वर ने उनके द्वारा जेल में काम किए थे, तो आइए उनकी वीडियो क्लिप से जानते हैं। कितने लोगों ने सुना था, मैंने कहा था एक स्वर्गदूत आया और उसने मुझे हथकड़ी लगा दिया और मैंने पूछा ये क्या है, करा के चुप करना नहीं बता सकता। यीशु मसीह ने भी यही कहा था कि प्रभु अगर ये कटोरा हटे तो हटा ले। दुख तो लगता है इंसान है, लेकिन परमेश्वर के काम में कोई टांग ना अड़ाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भला होता परमेश्वर दूसरे तरीके से ले जाता, ये गंदा इल्जाम क्यों लगाया। मैं उसको लड़की को यही अच्छा लगा, इसके ऊपर यही इल्जाम लगाना है, लगा दे। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। मिस्र के अंदर जब यूसुफ गया और वहां पर क्या हो गया कि वो बहुत सुंदर था, बहुत बुद्धिमान था और परमेश्वर ने उसको वहां भी दर्शन देना नहीं छोड़ा। आज प्रोफेट बजिंदर को चाहे आप कोठड़ी में बंद कर दो, वहां भी परमेश्वर दर्शन देना बंद नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों के साथ है। यूसुफ को वहां पर रखा और रखने के बाद क्या हुआ, और रानी ने पसंद कर लिया यूसुफ को और उसके पीछे पड़ गई, बोलते कि आई लाइक यू। लेकिन यूसुफ बोलता है कि मैं तुझे लाइक नहीं करता, मैं परमेश्वर को लाइक करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसने आई हेट यू कहा तो उसको सजा दिया। उसने क्या, झूठा रेप का पर्चा कराकर 2 साल के लिए अंदर डाल दिया। और जब मैं उस कहानी को पढ़ रहा था जेल में जाके, तो मैंने कहा परमेश्वर समझ में तो आ रहा है, लेकिन 2 साल बहुत ज्यादा होते हैं। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा मुझे नहीं देना 2 साल, इतना बहुत है कि तू ले आया, ठीक है। लेकिन अंदर जब मैं गया, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने क्या कहा था। बहुत सारे पुलिस अफसर विश्वास करेंगे, विश्वास। 3 पुलिस वालों की फैमिलियों ने विश्वास किया और उनके बड़े बड़े काम हुए और चर्च में आने लगे। जीवन दे दिया प्रभु को, जीवन दे दिया प्रभु को। आपको बता रहा हूं कि मैं जहां पर मैं था वहां पर मुझे बंद कर दिया ऐसे हत्थे के अंदर, जहां पर सिर्फ जो चिड़े हुए लोग रहते हैं, गुस्से वाले लोग, जहां पर उनको फांसी होने वाली है, वहां पर पूरा कैबिन, ओ कैबिन नहीं होता वहां पर, ऐसी गंदा सा होता है, वहां पर बंद कर दिया मुझे। बोले ये जेल वाला हत्था है। कह रहे यहां पर जो ज्यादा फेमस होते हैं पहले एक रात उनको वहां पर डालते हैं कि फांसी वालों को गुस्सा आता है बाहर वालों को देख के, क्या हमें तो फांसी होनी है, एक आधे को मार देते हैं। उनकी शरारत थी कि इसको मार दें, लेकिन मैं उनके बीच में परमेश्वर की आराधना करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हुआ कि मैं जानता नहीं, मैं एक शख्स को मैंने कभी देखा नहीं, एक सरदार जी मेरे पास आए, फांसी थी उनको, रजौंद
रंजोंद वाला जिसने मुख्यमंत्री को बम से उड़ा दिया था, राजू वाला। एक सरदार जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा, गले से लगाया। मैंने कहा, मैंने सुना है फांसी वाले हत्थे में बहुत गुस्से वाले लोग रहते हैं। बोला कि पादरी तेरे को कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताना। उसको मैंने प्रभु के सुसमाचार को सुनाया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा प्रभु ने शायद मुझे आपके लिए भेजा था। बोलता है तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बन गया, तेरी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। कहता, लेकिन कहता है कि सच में कह रहा कोई परमेश्वर तो है। हालेलुया, हालेलुया। उसने मेरी हेल्प किया। लोग बोलते हैं अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह अच्छा बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद मैंने खुल्लम खुल्ला सुसमाचार सुनाया और 3 फांसी वाले आदमियों ने कहा कि हमें मरना तो है ही, लेकिन हमारे पाप कैसे क्षमा होंगे। मैंने उनको मुक्ति का मार्ग बताया, यीशु मसीह नासरी का नाम बताया उनको। हालेलुया, हालेलुया। वो रोने लगा। लड़का बोला मुझे तो मर जाना है, मैं फिरोजपुर का हूं और मुझे बचपन में मुझसे ये गलती हो गया 10 साल की उम्र में। और कहता कि आज, कहता मुझे फांसी हो गई। अब कहता मैं इतना बड़ा हो गया हूं, आज मैं 35 साल का हो गया हूं। कहता मैंने अपनी मां को नहीं देखा। रोने लगा मेरे गले लग के और मेरा रोना बंद हो गया। मैंने कहा कि धन्यवाद हो परमेश्वर उस लड़की का जिसने मेरे को जेल में डलवाया। अगर मैं इसके पास ना आता। बोलता कह रहा तू कौन सा संत है। मैंने कहा जब मैं चला जाऊंगा तुझे बाद में पता लगेगा मैं कौन सा संत हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उसको बताया प्रोफेट बजिंदर सिंह। प्रभु ने मुझे उसके घर की फैमिलियों के नाम बताए, उसके घर के बारे में बताया, बहुत सारे बारे में बताया। वो एक और को लेकर आया, वो एक और को लेकर आया। 3 जन आए और 3 जने एक साथ बैप्टिज्म ले लिया जेल के अंदर मेरे से। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो दोस्तों आपने प्रोफेट बजिंदर सिंह की वीडियो क्लिप को देखा कि जब उनको पिछली बार जेल में भेजा गया था तो वहां पर उनके साथ क्या कुछ हुआ था और किस तरह से उन्होंने वहां के कैदियों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया और परमेश्वर ने जेल के अंदर भी प्रोफेट बजिंदर सिंह पर गहरे भेदों को प्रकट किया। और ये सब कुछ देखते हुए वहां के काफ़ी कैदियों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। तो दोस्तों आपको बता दें कि मोहाली कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद प्रोफेट बजिंदर सिंह इंसाफ के लिए हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी। और साथ में दोस्तों मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप चर्च रेगुलर जाते रहें और परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करते रहें। तो दोस्तों आप सभी का क्या कहना है आज की इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।